हेलो, नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ प्यारे-प्यारे कमेंट करना। हम सब जा रहे हैं ऋषिकेश और हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए और थोड़ा बहुत घूमने के लिए। तो हम रात को अपनी ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन हमारी रुकी बठिंडा स्टेशन। बठिंडा स्टेशन में हमने यहाँ पर चाय पी और चाय पीने के बाद हमने यहाँ पर नाश्ता किया, वो भी छोले भटूरों का। फिर सुबह 4:30 बजे, मान सकते हो आप। पर सारी रात जब जगे होते ना तो भूख अपने आप ही लगने लग जाती है। हमने यहाँ पे भटूरे खाए, फिर हमारी ट्रेन आ गई, हमने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़कर हम जाने लगे ऋषिकेश की तरफ। ये देखिए हम पहुँच गए गंगा घाट। और मैं सच बताऊँ, यहाँ आकर इतना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जो सुकून, जो खुशी गंगा माँ के दर्शन करके मिलती है, वो सच में किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती है। आप एक बार, अगर आप में से वैसे मुझे लगता है बहुत लोग गए होंगे और ज़रूर गए होंगे। मुझे लगता है मैं ही बचपन में तो गई थी, पर अब बड़ी होने के बाद पहली बार गई हूँ। तो मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। इतना शीतल जल, इतना प्योर माहौल, मतलब क्या बताऊँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप दशहरे और दिवाली के बीच में आ रहे हैं ना, तो हर की पौड़ी पर पानी नहीं होता है। वहाँ पर गंगा की सफाई होती है। तो फिर जो ये मेन धारा है ना, चंडी धारा बोलते हैं इसको, यहाँ पर पानी था। और सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। आप एटलीस्ट एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। हमने यहाँ पर आकर स्नान किया और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे। बैठने के बाद हमने शिव जी को जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना की। ये देखिए इतना प्यारा नज़ारा। यहाँ पर हर कोई बस गंगा माँ के दर्शन देखकर ही तृप्त हो रहा था। ये देखिए आप भी। फिर हमने शिव जी को जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हमने सोचा तो था आज के आज ही मनसा देवी चले जाएंगे, पर सच में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि सब कहते हैं कि वहाँ पर रात को नहीं जाना चाहिए, जंगल का रास्ता है, तो वहाँ पे जंगली जानवर निकल आते हैं। ये देखिए हर की पौड़ी जहाँ पर पानी रोका हुआ है। फिर हमने आके खाना खाया। खाना हरिद्वार में बहुत अच्छा मिलता है वाकई। ये सुबह हम 4 बजे, मैं सच बता रही हूँ, हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, हम सुबह 4:30 बजे मनसा देवी की चढ़ाई के लिए चले गए। और मेरी तो व्लॉगिंग सब मैं भूल ही गई, क्योंकि इतना ज़्यादा सन्नाटा था, डर लग रहा था। हम सीढ़ियों के रास्ते से गए थे, पर फिर बहुत हड्डियाँ चटका देने वाला ना जो एक्सपीरियंस था ना, वो था। और सुबह थी, अंधेरा भी काफ़ी था, लाइटिंग भी बहुत कम थी। बहुत डर लगा भाई वास्तव में। आप जाओ ना तो दिन के उजाले में जाना, हमारे जैसी गलती मत करना। फिर हमने यहाँ पर माता के दर्शन किए। माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। पर आप भी मेरी तरह मानते हो क्या कि जो ये धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी लूट ज़्यादा होती है। यहाँ पे ना बात बात पे पैसे मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाओ, मतलब ऐसे आपको बोलेंगे, फिर आपको खुद को ही लगता है यार मैंने नहीं चढ़ाए तो कुछ होगा तो नहीं ना, ऐसे करके। फिर ये यहाँ पर मेन माता के मंदिर में तो वो डांटे ना, इसीलिए मैंने तो कैमरा निकाला ही नहीं। फिर ये थोड़ा सा आगे आकर यहाँ पे धागा वगैरह बांधते हैं। और फिर यहाँ पर सब छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और इतने सारे पंडित हैं। ये तो सुबह 5:30 की बात है, पर बाद में भी और पंडित आ जाते होंगे, वो जो बात बात पे दक्षिणा मांगते हैं। फिर यहाँ पे ना खरीदारी का खूब सारा सामान है, आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करा ली, थोड़ी बहुत हमने रील बनाई। फिर हम तो इतना थक गए थे ना, हमने यहाँ से केबल कार की। ये केबल कार है ना, सुबह 6 बजे खुलती है, वरना हम जाते टाइम भी हो सकता था इससे चले जाते। केबल कार से, जो अपने उड़न खटोला बोलते हैं, हम इससे वापस नीचे आए। 6 बजे के बाद स्टार्ट होती है, तब तक ये स्टार्ट हो गई थी। इसका टिकट है 135 रुपये, और जो बच्चे हैं उनको 75 रुपीज़ लगते हैं। देखिए सुबह हो गई और इतना प्यारा नज़ारा यहाँ का लग रहा था, मैं आपको शब्द नहीं है मेरे पास। यहाँ से उड़न खटोले के लिए यहाँ से हम जाने लगे। जाने के बाद हम इसमें बैठे और बैठकर नीचे की तरफ आए। अब ये था हमारा डे 2 था। 2 दिन थे, 3 दिन थे हम वहाँ पर। डे फर्स्ट में तो हमने गंगा स्नान किया, क्योंकि हम 3 बजे ही पहुँचे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सुबह सुबह मनसा देवी के दर्शन किए। फिर हम हरिद्वार से निकलकर ऋषिकेश के लिए चले गए थे। ये देखिए भैया मुझे बाय करेंगे। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएंगे। और वास्तव में बहुत मस्त लगता है। 2-2.5 मिनट ही लगते हैं ऊपर से नीचे आने में। तो मनसा देवी की चढ़ाई वास्तव में बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ते हैं और घुटने
जवाब दे देते हैं। बड़ों के तो छोड़ो, जो यंग हैं उनके भी जवाब दे देते हैं। पर माता के दर्शन करके इंसान सब कुछ भूल जाता है। ये देखिए, फिर हम यहाँ से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद हमने चाय नाश्ता करा और फिर सोचा हमें आगे क्या करना है। चाय नाश्ता करने के बाद ये देखिए थोड़े से अकड़ू से अंकल थे। फिर हम चले गए ऋषिकेश के लिए। हमने यहाँ से ऑटो किया था। ऑटो में 60 रुपये पर पर्सन लगता है। आप चाहें तो बस भी कर सकते हैं अगर आप अपने साधन से आए हैं, या स्कूटी बाइक रेंट भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ आने के बाद हम चले गए राम झूला देखने के लिए। राम झूला देखने के लिए, और सबसे पहले ये तो हम जानकी झूला पर हैं। जानकी झूला से हम होते हुए और फिर यहाँ से घूमकर राउंड लगाकर हम राम झूला से वापस आ जाएंगे। ये जानकी झूला है, ये कहते हैं ये नया बना है। लक्ष्मण झूला करंटली बंद है, वो नया बनेगा। आप कहते हैं कांच वगैरह का वो बनेगा। ये जानकी झूला है, और ये ऐसे हम बीच में से जाते हैं ना, और ये शिव जी की मूर्ति अपने देखते हैं ना, कितनी वीडियोस में हमने देखा है, ये वही शिव जी की मूर्ति है। बहुत मतलब नदी बहती रहती है गंगा जी, और उसके साथ साथ में घाट बने हुए हैं। इतना अच्छा लगता है, सच्ची प्योर वाइब है वहाँ पर। और फिर हम इसके बाद गए थे यहाँ पर ना, एक गंगा बीच है। इतनी अच्छी जगह है ना वो, आपको वहाँ तो ज़रूर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत होते हैं। ये यहाँ पे मेहंदी बनवा रही है, तो मैंने इनकी पिक्चर क्लिक कर ली। पिक्चर तो क्या, वीडियो, और इनसे थोड़ी बहुत बात भी करी। फिर ये देखिए गंगा बीच। गंगा बीच पे हमने बहुत मस्ती करी, खूब सारी रील बनाई और वीडियोज़ बनाई। और ये यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। यहाँ से राम झूला दिखता है, जानकी झूला दिखता है। और जानकी झूला और राम झूला एक पुल है। कहीं जिसको नहीं पता वो सोचते हैं ये कोई झूला होगा, पर नहीं, ये एक पुल है जो जिन पर हम खड़े होते हैं ना, राम झूला पर खड़े होते हैं तो एक्चुअल में लगता है हिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से बैठकर हमने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया था। सुंदर सा नज़ारा देखा। ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ वीडियो बना ली, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर हम इसके बाद राम झूला से होते हुए त्रिवेणी घाट की तरफ चले गए, क्योंकि कहते हैं ऋषिकेश आए और त्रिवेणी घाट की आरती नहीं देखी तो क्या देखा। यहाँ पर राम झूला से होते हुए, और ये एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा ऐसे फील हो रहा था, ये हिल रहा है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पे ना बंदर बहुत होते हैं, इसलिए मोबाइल निकालने से इतना इतना डर लगता है ना। मेरे को ना एक चीज़ समझ आ गई, जब ब्लॉगिंग करते हैं ना तो इंसान को अपना मोमेंट छोड़ना पड़ता है, और हर चीज़ के लिए कैमरे को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अपने कभी कुछ देख रहे होते हैं ना तो ये सोचता है नहीं नहीं फटाफट कैमरा निकालो और देखो बनाओ। पहले मैं सोचती थी कितना इजी होगा, ये वीडियो बना के डाल देते हैं, पर नहीं, सच में बहुत मेहनत लगती है। अपना पर्सनली इंजॉय करना छोड़कर हर चीज़ की वीडियो बनाने को, वो सच में वो चीज़ छोड़ना थोड़ा सा मेहनत का काम तो है यार। फिर यहाँ पे ना मछली का दाना बेचते हैं, एक आटे की गोलियाँ सी। यहाँ पर मछलियाँ दिखती हैं, कैमरे में तो नहीं दिखेंगी पर दिखती हैं, काफ़ी बड़ी मछली होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे दाना खिलाते हैं। फिर हम आ गए त्रिवेणी घाट, सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पर आप आओ। यहाँ पे हम बहुत जल्दी आ गए थे, 5 बजे ही आ गए थे, और यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी। और जो ये आरती होती है, मतलब ये नहीं देखा तो क्या देखा, ऐसा लगता है। शाम होती है और ये सीढ़ियाँ सब भरने लग जाती है, और इतनी दूर तक भीड़ हो जाती है, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, लोग ही लोग, लोग ही लोग होंगे। जगह रोकते हैं यहाँ पर स्पेशल, पहले आके पहली 2 रो होती है जो ये बुकिंग वालों की होती है, जो ये अपनी आरती करवाते हैं ना उनकी होती है। ये देखिए अब ये गंगा आरती होगी। यहाँ पर गंगा आरती पर सच में इतना अच्छा लगता है ना, कांट टेल यू। इतना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है इससे सुंदर तो धरती पर कुछ है ही नहीं। आपको भी एक बार जाके ज़रूर 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 ये चीज़ देखनी चाहिए और इन्जॉय करनी चाहिए। हमने तो यहाँ पर मोटा मोटा 2.5 दिन लगाए थे, दोनों जगह मिलाकर, ऋषिकेश और हरिद्वार मिलाकर। तो हमसे जितना बन पड़ा हमने मेन मेन चीज़ें देखने की कोशिश करी। अब इसके बाद अगली मॉर्निंग को हम जाएंगे नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। और उस दिन पूर्णिमा भी थी, तो हम वापस त्रिवेणी घाट पर आकर यहाँ पर स्नान करेंगे। और हाँ, जब हम वहाँ से आ रहे थे नीलकंठ महादेव से, तो हम बीच में नीर वाटरफॉल भी गए थे, वो भी इतनी प्यारी जगह है।
बहुत अच्छी जगह है। पर यहाँ वहाँ की चढ़ाई, और फिर देखो यहाँ पे लोग कितना एंजॉय करते हैं। यहाँ पे भजन चल रहे होते हैं और सब कितना मगन होकर सब भक्ति में नाचते हैं, तालियां बजाते हैं। ये देखिए सब यहाँ पर भक्ति में और अपनी मस्ती में मगन हैं। फिर अगली सुबह हम निकल गए नीलकंठ महादेव के लिए। रास्ता देखिए, इतना सुंदर रास्ता है, गंगा जी बहती हुई है, पहाड़ियों पर से रास्ता है और इतनी संकरी सी जगह है। एक्चुअल में बहुत डर लगता है, पर चलो फिर हम पहुँच जाते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके है फिर हम जाते हैं नीर वाटरफॉल के लिए। देखो कितना सुंदर है, और यहाँ की जितना ये सुंदर है, यहाँ की चढ़ाई उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। सच में इतनी खतरनाक है कि आधे रास्ते में जी करता है कि वापस चले जाए, इतनी ऊंची क्यों आए हम। पर फिर यहाँ जाकर टाइम स्पेंड करके सब भूल जाता है इंसान। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आकर हमने रील बनाई। रील बनाकर हमने यहाँ पर खूब सारा एंजॉय किया। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन थी। फिर इसके बाद हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे और उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़कर वापस घर पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी कराते हैं लोग यहाँ पर, अभी आपको दिखेंगे, मैं दिखाऊंगी। और बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता है, आपको ज़रूर से जाना चाहिए। और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर ज़रूर करना। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अगर इसमें कोई कमी हो तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगी। बाकी ये पहली बार है, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। जितना मुझसे होगा, जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये दिखाना। फिर अगर आप इस ट्रिप से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी चीज़ें कमेंट में बताइए, मैं आपको उससे रिलेटेड आंसर दूँगी। ये देखिए यहाँ पर वो प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे।